देश को चलाने के लिए कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो हमेशा से देश को जोड़ने की रही है। संविधान के हिसाब से हम लोग देश को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया है। वो महिला हो, किसी जाति की हो, धर्म की हो, भाषा के बोलने वाली हो, किसी प्रांत की हो, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है। और उसी बराबर के अधिकार को हम चलाते हुए देश को एकजुट रखना चाहते हैं। दूसरी मेरी बात है कि जब भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि देश में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले देश को, हमारे देश में सेहत ज़रूरी है। मीन्स हमारे को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन, फिर रोज़गार जो आजकल बिल्कुल बर्बाद हुआ है। आप सब लोग देखते होंगे, मेरे प्रेस सब भाई हैं, प्रेस मीडिया में सब जानते हैं, सबके घर भी हैं। महंगाई ने कितना तंग कर रखा है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई, चाहे वो कोई कपड़ा फैक्ट्री है, चाहे वो कोई चीनी फैक्ट्री है, चाहे वो छोटी दुकान है, चाहे वो पटरी पे काम करने वाला, हर एक आदमी में हाहाकार है। कांग्रेस चाहती है कि जब सरकार बने तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। गरीबों का उत्थान कैसे होगा, महिलाओं को हम कैसे सक्षम बनाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट में ये रहा है, मैं जब अपना दिल्ली शहर की, दिल्ली की जब मैं केंद्रीय मंत्री रही दिल्ली क्षेत्र की, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर भारत सरकार में रही, तो मैंने इस डिपार्टमेंट को बहुत बाखूबी, बहुत बारीकियों से देखा है और देखा है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके बच्चों की स्थिति क्या है। बच्चों को अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। अगर देश के बच्चे कमज़ोर रहेंगे तो भावी अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ, आज की जो केंद्र की सरकार है उसने जितना तोड़ा है, ना तो बच्चों को शिक्षा है, ना रोज़गार है, ना भोजन है, ना दवाइयाँ हैं, कुछ नहीं है। और इंसान एक नारकीय जीवन जी रहा है। और तो और इन्होंने देश को बेचने की कोशिश की है। वो दो महारथी जो बहुत बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ उनको दिए जा रहे हैं, हर चीज़ उनको बेचे जा रहे हैं। जब प्राइवेटाइज होगा तो आम आदमी का जीवन नहीं रहता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब सरकार चुनी जाती है, हम आम आदमी से वोट मांगते हैं और ये कहते हैं कि वोट देने के बाद जब सरकार बनेगी तो हम तुम्हारी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, शिक्षा का, आपके रोज़गार का, आपकी सेहत का, हर तरह से आपको क्या मुफ्त मिलना चाहिए, किस में हमें रोज़गार देना चाहिए, कैसे उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, हम इन मुद्दों को लेके चल रहे हैं। बाकी आपको प्रेस नोट तैयार किया है, वो मैं भी आपको दे दूँगी। और हमारे देश में सबसे जो बड़ी बात राहुल जी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। इस देश को तोड़ने की साजिश होगी, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे आपस में लड़ाई कराने की बात करता है। कभी गौ हत्या की बात करता है, कभी धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की बात करता है, कभी वो कोई ज़मीन लेने की बात करता है, ये यहाँ मंदिर था। हम सब के मन में है, ये मंदिर में जो मंदिर है वो हमारे मन में है। धर्म हम सब के साथ है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, साधु महात्माओं का देश रहा है, फिर भी लेकिन उन्होंने सबने एकता में रहने के साथ सिखाया है। हम एक होकर रहें। जब हम एक होकर रहेंगे तो वो भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो भारत देश जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, वो भारत देश जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल था, चाहे वो किसान था, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो छोटा दुकानदार था, चाहे सरकारी कर्मचारी था या व्यापारी था, चाहे हमारे मीडिया जैसे कर्मी थे। आज तक भी मैं देख रही हूँ मीडिया कर्मियों को कहीं ये किसी ने नहीं सोचा कि इनको परमानेंट किया जाए। क्यों नहीं परमानेंट किया जाता? जब वो किसी भी प्राइवेट जगह पे काम करें, किसी मीडिया में, किसी जगह पे, बस सबको डर लगा रहता है। मैंने तो महिलाओं की स्थिति देखी है, उन्हें मैटरनिटी लीव तक नहीं है। इस चीज़ को जब मैं भारत सरकार में मिनिस्टर थी, मैंने इस बात को शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 10 साल के बाद 5 साल जिस समय मैंने शुरू किया, फिर वो दूसरी सरकार आ गई और वो सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। ICDS शुरू किया जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण ICDS हमारा प्रोग्राम है, इंदिरा जी ने शुरू किया था 1975 में, जिसमें हमने बच्चों को और महिलाओं को ध्यान दिया था कि बच्चा पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में है तो माँ को अच्छा भोजन मिलना चाहिए जिससे स्वस्थ बच्चा पैदा हो, और उसके बाद होने के बाद उसका पूरा ध्यान रखा जाए, उसका टीकाकरण का, उसका भोजन का, अंडर नरिश न रहे, मल नरिश न रहे, कमज़ोर ना रहे। पूरे एक, मैं यहाँ की एक शहर की बात नहीं करी, देश के दूर दराज तक के, चाहे वो ट्राइबल एरिया है, चाहे वो दलित एरिया है, चाहे वो किसानों की जगह है, चाहे वो मजदूरों की जगह, सबको बच्चों को, बच्चे मजबूत रहेंगे और महिला मजबूत रहेगी, हमारा देश मजबूत होगा, क्योंकि वही बच्चा आगे बड़ा होके देश का भावी नागरिक, अच्छा नागरिक बनेगा। उन्हीं में से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, किसान बनेंगे, सरकारी कर्मचारी बनेंगे, टीचर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, हमारी फौजें होंगी जो सरहदों पे इस देश की रक्षा करेंगी। अगर वो ही कमज़ोर हो गए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हमारे फौजों को 4-4 साल के लिए भरने की बात कर रहे हैं, अग्निवीर को लेके, वो कितने पीड़ित थे। 4 साल के लिए कौन अपनी जान को हथेली पे रखेगा? उसे लगेगा 4 साल में अगर मैं मर गया तो मेरा घर तो बेकार गया, और 4 साल में कुछ होता नहीं है। तो इन्होंने देश को किस तरह से बांटने की बात की है, अगर हम इसको गहराई से सोचें तो हम समझेंगे कि देश गलत लोगों के हाथों में है। और आज मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करती हूँ कि जो चुनाव हमारे यहाँ है, जिस जगह पर मैं शोलापुर में आई हूँ, और पूरे जगह राज्य में जो जहाँ जहाँ चुनाव है, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र का, वहाँ हमारे लोगों को समझना चाहिए कि सोच समझ के वोट, हमें कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। हमें पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, वो राज्यों में भी बनानी है, और केंद्र का नंबर आएगा, केंद्र में भी बनेगी, तब हमारा देश खुशहाल देश होगा। फिर हमारा देश वो देश होगा जिसकी जगमगाहट, जिसकी रोशनी पूरे विश्व में जाती रहेगी। वो हर व्यक्ति उसमें खुशहाल होगा, किसी जाति का होगा, धर्म का होगा, भाषा के बोलने वाला होगा। हमारे बच्चे होंगे, हमारी महिलाएं होंगी, महिलाओं की जो पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। घर का भी काम उसके पास है, बाहर का काम उसके पास है, उसके बाद उसको अपने घर के साथ साथ सारे काम देखने पड़ते हैं। तो हमें उन्हें सशक्त बनाना है, बच्चों को सशक्त बनाना है, नौजवानों को सशक्त बनाना है, रोजगार देना है, और सबसे पहले संविधान को बचाना है। जो संविधान हमारे देश की बुनियाद है, अगर बुनियाद ढीली हो गई तो देश की इमारत गिर जाएगी। देश की इमारत कोई ईंट पत्थरों से नहीं बनी हुई, देश की इमारत हमारे समस्त साथियों से बनी है, जो इस देश में नागरिक हैं, जो इस देश का भला चाहते हैं। देश उससे बना है। अगर उनको ही, उन ईंटों को हम निकाल देंगे एक एक करके धर्म के नाम पे, तो देश गिर सकता है। इसलिए संविधान को बचाना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, पूरा प्रोटेक्ट लागू हो चुका है। आप किन मुद्दों को लेकर आगे जा रहे हैं इस तरह से इलेक्शन? ये मैंने सारे मुद्दे बताए ना, मुद्दे बताए हैं। हमें रोजगार देना है, हमें शिक्षा अच्छी देनी है, हमें इंतज़ाम करना है अस्पतालों में दवाइयों का, फ्री मेडिकल उनका होना चाहिए, फ्री मेडिसिन मिलने चाहिए, और देश के संविधान को बचाना होगा। इन मुद्दों को नतीजे क्या होंगे आपके हिसाब से? नतीजे मेरे हिसाब से, अगर जनता मेरी बात समझे और उसको मनन करे और वोट हाथ को दे, या हमारा जो गठबंधन उसको दे, तो हम ज़रूर इस राज्य को अच्छा रूप और स्वरूप देंगे। जो परेशानियां हैं वो हम दूर करें। हरियाणा के लिए आपने यही सोचा था, सारे एग्जिट पोल सही आपके साइड से थे, और हाई वक्त पे सब देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब उसमें हम किसको दोष दे रहे हैं, उसकी चर्चा हाईकमान में हो रही है, उसका जहाँ जहाँ कंप्लेंट करनी थी वो गई भी है, और ये चर्चा में अगर हमारी भी कहीं कमी रही होगी उस पर भी मनन करें, और आगे से वो गलती ना हो किसी लेवल पे, हम उसको दूर करें। आप जिस लोकसभा मतलब सोलापुर लोकसभा क्षेत्र के पक्ष निरीक्षक हैं, तो कितनी सीटें आप यहाँ से लड़ रही है, इसके बारे में कुछ तय? देखिए, अभी ये तय करना हाईकमान है। मैं उस तय करने की नीति में नहीं आई। मैं आई हूँ लोगों को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताने के लिए कि देश को चलाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए हमें किस तरह से मजबूत कानून बनाने होंगे जिसमें हर व्यक्ति को उस कानून का लाभ मिले। कांग्रेस की बैठक भी चल रही है, लगभग कितने जगह आप लड़ने वाले, इसके बारे में कुछ चर्चा हुई? वो वही जो हाईकमान तय करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब हो जाएगा तब आपके सामने आपके हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, महाराष्ट्र कांग्रेस के हिसाब से कितने सीटें लड़ सकते हैं, या कितने सीटों पर हम? देखिए, जितने भी चुनाव हम लड़ेंगे, हम मिलके लड़ेंगे,
जितने भी लड़ेंगे वो सब हमारी सीटें होंगी और हम सबको जिताने की कोशिश करेंगे। ये मेरा मैंने हरियाणा का सवाल आपसे पूछा था कि हरियाणा में जो कुछ गलतियां क्या गलतियां हुई आपको ऐसा लग रहा है, और जो महाराष्ट्र में वही गलतियां रिपीट ना हो इसलिए कुछ करना देखिए, चाहिए। मैंने कहा ना, उस पर मनन हो रहा है। हो सकता है कि वो कहाँ गलतियाँ हुई हैं, वो जो वोट डालने में हुई हैं, वोट निकालने में हुई हैं, वोट गिनती में हुई हैं, या आपस की जो झगड़े हैं, वो उसके लिए चिंतन हो रहा है हमारी हाईकमान में, और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। थोड़ा समय हुआ है। तो इस बार आप ऐसा लग रहा है कि सब कांग्रेस के अंदर की गलतियों का नतीजा है, सरकार की वजह से कुछ प्रेशराइज या कुछ जो देखिए, सरकार की तरह से तो था, तो वो मीडिया ने पहले बता दिया कि सरकार नहीं बन रही उनकी, फिर भी उन्होंने बनाई, तो कहीं ना कहीं तो हेराफेरी है। उसको रोकने के लिए आगे हमें क्या करना है, वो कदम हमें अभी लोकसभा में ऐसा ही हुआ, ऐसा आपका मानना है कि जिस तरह आप बोल रही हरियाणा में हुआ मेरा, तो लोकसभा में आपकी अच्छी सीटें आई, लगभग 99 सीटें आई, तो उसमें भी हुआ 40। तो हम तो बहुत सोच रहे थे, हम तो 200 से ऊपर सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ऐसा हुआ। जो पोस्टल बैलेट थे तब तक हम जीत रहे थे। पोस्टल बैलेट में क्यों जीतते हैं, और जब हम ईवीएम में आते तब क्यों हारते हैं? पहले किसके ऊपर ईवीएम था? 2004-2009 में ईवीएम था। 2004 या 2009 में ईवीएम था, जब हमारी सरकार थी। हम बेईमानी नहीं करते, हम बेईमानी कभी नहीं करते। कर्नाटक में या फिर अभी जम्मू तेलंगाना में, अब आप यहाँ की बात करें। नहीं, अभी जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स आए तो उधर बेईमानी नहीं हुई है, और इधर हरियाणा में नहीं, देखिए एक चीज मेरी सुनिए, मतलब ये तो दो तरीके से बात ऐसा नहीं, आप पक्ष मत लेके बात मत करिए। मुझे जहाँ चाहे मैं जिस कमरे का ताला खोलना चाहूँ वो खोलूँगी, जिसका नहीं खोलना चाहूँ वो बंद रहेगा, ये दिखाने के लिए कि यहाँ बेईमानी नहीं हुई है, देखो, और यहाँ बेईमानी तुम ऐसा कहेंगे। यही बात वो यही कहने के लिए छोड़ते हैं कि एक जिता दिया बाकी नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है, ये हो सकता है ना। महाराष्ट्र के इलेक्शन में राहुल जी और प्रियंका जी के कुछ दौरे लगेंगे, जरूर उनकी कोशिश रहेगी, वहाँ यहाँ ज़रूर दौरे लगाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र हैं, और महत्वपूर्ण क्षेत्र में आना और लोगों को जागरूक करना ये हमारा। शुक्रिया, धन्यवाद।